हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस के उस टॉपिक पे आ गए हैं जो म्यूटेशन का पार्ट है। और इस टॉपिक का हम लोग नाम रखते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। तो जैसे ही हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं ना, एबरेशन शब्द का पहले बेसिक मतलब जान जाओ। एबरेशन शब्द कहीं भी रहेगा, इसका मतलब होगा एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मल होना इज एबरेशन। तो क्रोमोसोम कैसे एबनॉर्मल होगा? तो कहेंगे क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट जाएगा तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा। क्रोमोसोम में कोई नया पार्ट ऐड हो जाएगा तब भी ये एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। तो बेसिक पहले कॉन्सेप्ट समझना है। तो म्यूटेशन को हम लोग ब्रॉडली कितने कैटेगरी में रखे थे? ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए थे। पहले कैटेगरी को कहे थे पॉइंट म्यूटेशन, दूसरे को कह रहे हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, और तीसरे का नाम रखेंगे नंबर में चेंजेस इन क्रोमोसोम, दैट इज प्लॉइडी। तीनों ही म्यूटेशन का टाइप हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, तो तुमको जो प्रीवियस क्लास था जिसमें हम लोग नाइट्रोजन बेसिस की बात कर रहे थे वो डिस्कशन करना है। तो ये बोर्ड में भी, अगर तुम 12th का बोर्ड दे रहे हो तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं थर्ड, मतलब म्यूटेशन का ये मेरा छोटा छोटा जो मेरा वीडियोज है उसमें ये तीसरा क्लास है। तो ओवरऑल क्लास पे हम लोग आ गए हैं। ओवरऑल क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो क्रोमोसोमल एबरेशन इज व्हाट? चेंज इन शेप ऑफ क्रोमोसोम। और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज किस में हो सकता है? तो पहला पार्ट हो गया इसका हेडिंग क्रोमोसोमल एबरेशन, है ना। ये चेंज है किस में? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, है ना। चेंज इन स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन पहला हेडिंग। और इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये बेसिक क्वेश्चन है तो नहीं आ सकता। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस बेसिक होते हैं और बच्चे ये सोचने लगते हैं एग्जाम में कि क्या इतना इजी आएगा, और इसी उधेड़बन में वो गलत ढूंढते हैं कुछ और आंसर। ये तो हो ही नहीं सकता, इतना इजी आ ही नहीं सकता है, ये तो मेडिकल का एग्जाम है। तो ये याद रखना, एकदम सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्रोमोसोमल एबरेशन क्या हुआ? क्रोमोसोमल एबरेशन हुआ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये कैसे कैसे होगा और इसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है जरा देखते हैं। पहला केस है डिलीशन। डिलीशन शब्द से तुमको एक बात समझ में आ गया, डिलीट होना। हम लोग कहते हैं ना मैसेज आया है डिलीट कर दिए उसको, मतलब क्या कर दिए? उसको हटा दिए। तो डिलीट शब्द का मतलब होता है रिमूव करना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमको मालूम हो गया, जैसे ही डिलीशन देखेंगे समझ में आ जाएगा। एक पोर्शन क्रोमोसोम का अगर हम डिलीट कर दें और बचे हुए पोर्शन से फिर क्रोमोसोम बच जाए तो इस फेनोमेनन को कह देंगे डिलीशन। तो डिलीशन क्या हो गया? तो कहेंगे डिलीशन इज लॉस ऑफ पार्ट और ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये है क्या? लॉस है किसका? एक पार्ट और एक सेगमेंट, किसका? तो क्रोमोसोम का। तो जो पार्ट टूटा, मान लो एक पार्ट टूटा, यहां कोई ना कोई जीन होगा, तो बेसिकली क्या हो गया? बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ जीन, कोई ना कोई जीन इसमें लॉस हो गया। कोई ना कोई जीन क्या हो गया? इसमें लॉस हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो हम लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे थे। वो तो जैसे ही हम लोग कहेंगे डिलीशन, जैसे ही कहेंगे डिलीशन, तो डिलीशन इज व्हाट? लॉस ऑफ ए पार्ट और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इस घटना को कहती है डिलीशन। क्रोमोसोमल। अब डिलीशन पे आ जाओ। डिलीशन कौन सा पार्ट हो सकता है जरा देखो तो। यहां पे एक क्रोमोसोम बनाए हैं जिसमें कुछ जीन को नेमिंग किए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे देखो एक डॉट लाइन दे दिया, ऐसे लाइन दे दिए। इस लाइन का मतलब था कि यहां से ये पोर्शन डिलीट हो गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम कैसा बच जाएगा? 3 4 5 6 7 8। तो डिलीशन के बाद क्रोमोसोम हो गया 3 4 5 6 7 8। लेकिन जरा ध्यान से देख के बताना कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ? तो बोलेंगे टर्मिनल पोर्शन, क्रोमोसोम का टर्मिनल पोर्शन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बीच का पोर्शन डिलीट हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो एक पहला केस हम लोग देखें, टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन का मतलब जान गए। इफ ए लॉस इज फ्रॉम वन एंड और अनदर एंड और बोथ द एंड। ऐसा भी हो सकता था ये एंड भी
7 और 8 भी डिलीट हो गया, 1 और 2 भी डिलीट हो गया, दोनों टर्मिनल एंड डिलीट हो गया, या कोई एक टर्मिनल एंड डिलीट हो गया, दोनों ही केस टर्मिनल डिलीशन कहलाएगा। तो आइदर वन एंड और बोथ द एंड आर डिलीटेड देन वी कॉल इट टर्मिनल डिलीशन। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या एक ही एंड में होगा या दोनों एंड में होगा, तो कहेंगे बोथ ऑफ देम, वन और बोथ एंड्स पे ये डिलीशन हो सकता है ना। तो एक केस देखिए। अब आ जाओ, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग के एग्जाम में बहुत बार आया है, इसको पूरा का पूरा हम लोग अंडरलाइन कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब क्राई डू चैट एक सिंड्रोम है, एक डिजीज है। क्राई डू चैट एक सिंड्रोम है, एक डिजीज है। इसमें क्या हुआ था, टर्मिनल आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम का पोर्शन जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम है उसमें ऑटोसोम है 22 पेयर, 1 2 3 4 5। तो जो 5th क्रोमोसोम था उसका पोर्शन डिलीट हो गया। तो 5th क्रोमोसोम के डिलीशन से उसमें 2 आर्म था क्रोमोसोम का, शॉर्ट आर्म का पोर्शन, जैसे हम लोग क्रोमोसोम बना रहे हैं ना, एक आर्म शॉर्ट है और एक बड़ा है, तो ये 5th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म का पोर्शन डिलीट होने से एक डिजीज या सिंड्रोम हो जाता है जिसको क्राई डू चैट के नाम से जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहाँ पे नीट के लेवल का हम लोग कह रहे हैं, ये तुम्हारे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी में थोड़ा हम लोग एनसीईआरटी से एग्जॉस्टिव पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस दोनों है। जो हमारे ट्यूब पे देख रहे होंगे, क्लासेस देख रहे होंगे ना, उन सब के लिए हम लोग ये कर रहे हैं ना कि ये जो क्लासेस है ये नीट के किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए, कभी भी क्वेश्चंस का लेवल हाई हो सकता है, तो जब हाई हो जाएगा तब मेरा क्लास नहीं छूटे। किसी भी साल क्वेश्चंस के लेवल को बहुत टफ कर सकता है, फिर भी हमारा पढ़ा हुआ बच्चा जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के सिलेबस और प्रेजेंट सिलेबस को कंबाइन करके लेके चल रहे हैं। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूरा का पूरा परफेक्शन आएगा, हमारे सिलेबस का पार्ट होगा। तो क्राई डू चैट अगर पूछ दिया इज अ सिंड्रोम इन विच व्हाट हैपेंड, दे देगा डिलीशन, दे देगा ये दूसरा दे देगा तुम्हारा पैरासेंट्रिक या पेरिसेंट्रिक या इन्वर्सन, बहुत सा ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखेंगे ये डिलीशन का केस था। कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, 5th क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म का पोर्शन के डिलीट होने से ये इनबॉर्न डिजीज होता है जिसको कहते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो पहला देखिए हम लोग डिलीशन, और अभी जो देखे वो टर्मिनल डिलीशन देखे, मतलब क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड डिलीट हुआ, चाहे इधर से हो या इधर से हो। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। डिलीशन अगर इंटरस्टिशियल है या इंटर कैलोरी डिलीशन, इंटर मतलब याद रखना, इंटर मतलब होता है बीच में, इंटर शब्द का मतलब होता है इन बिटवीन। तुम लोग 10th के बाद इंटर में थे या इंटर का में हो, तो इंटर मतलब होता है इन बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन। इंटर मतलब इन बिटवीन, तो इन बिटवीन जो क्लासेस होता है वो 11th 12th होता है, बोर्ड होता है तुम्हारा, तो 10th और ग्रेजुएशन के बीच में, इसीलिए इस सेक्शन का नाम पड़ता है इंटरमीडिएट, है ना, इसीलिए हम लोग ये नाम रखे हैं। तो इंटर मतलब जान गए हम लोग, इंटर मतलब इन बिटवीन, और कैलोरी मतलब अंदर, तो इन बिटवीन परमानेंट, है ना। तो इंटर कैलोरी डिलीशन में क्या होगा, हम लोग एक क्रोमोसोम फिर बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये टर्मिनल पोर्शन डिलीट नहीं हुआ, बल्कि इंटर मतलब अंदर का सम पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड। जैसे 3 और 4 सीक्वेंस वाला जीन का पोर्शन डिलीट हो गया, तो अब ये डिलीट हो गया, तो अब कैसा बनेगा क्रोमोसोम 1 2 5 6 7 8। अब कैसा बन जाएगा 1 2 5 6 7 8, क्योंकि जो पोर्शन डिलीट हुआ वो क्रोमोसोम के अंदर का पोर्शन था, 3 और 4 वाला पार्ट था। तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ गए इंटर कैलोरी डिलीशन, और उसके पहले वाला जो पार्ट था वो था क्रोमोसोम में डिलीशन, बट वो टर्मिनल पोर्शन पे दिखा रहे थे। तो पहला पार्ट होगा, ये सब हेडिंग हो गया हमारे, है ना, ये सब क्या कहलाएगा, अब हेडिंग्स कहलाएगा, टर्मिनल डिलीशन। और दूसरा देखे इंटर कैलोरी डिलीशन।
इंटरकैलरी समझ में आ गया। अब चलो तीसरा है इन्वर्सन। इन्वर्सन पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तीसरे को भी हम लोग क्या करेंगे ना, अंडरलाइन करेंगे, तीसरे को भी हम लोग घेरेंगे और ये थोड़ा सा कलरफुल कर रहे हैं ताकि तुमको पढ़ने के समय बहुत मज़ा आ जाए। इन्वर्सन ऐसे समझो, एक रस्सी थी जिसके बीच का पोर्शन काटे और इसको उलट के फिर जोड़ दिए। क्या क्या किए फिर से बोलो। एक रस्सी लटक रही थी, बीच से दो जगह पे काटे और कटे हुए पोर्शन को उलट के फिर से उसको पेस्ट कर दिए, लगा दिए। तो इस घटना को इन्वर्सन कह देंगे। इनवर्ट मतलब उलट जाना। अब तुम सोचो, अगर हम अभी इन्वर्सन की बात करें तो कोई बच्चा अगर सर के बल चलने लगे, पैर ऊपर और सर नीचे, और चलना शुरू कर दिए बाबा रामदेव की तरह, एक्सरसाइज करने लगे, जोग करने लगे, तो कहेंगे इन्वर्ट हो गया, ये इन्वर्सन का सिंबल हो गया। तो इन्वर्सन का मतलब क्या होता है, 100 ऐसे था ऐसे हो गया, 180 डिग्री से ये उलट जाए। तो अब क्रोमोसोम में क्या होता है जरा देखते हैं। नॉर्मल एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक केस हम लोग लेके चलते हैं। एक क्रोमोसोम मान लो है और इसका कोई पोर्शन कटा और कटा हुआ पोर्शन फिर उलट भी गया, रिवर्स हो गया और फिर जुड़ गया, तो सीक्वेंस ऑफ जीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। जैसे इन्वर्सन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पोर्शन ऑफ सीक्वेंस था जीन का। हम यहाँ पे काट दिए, 3 और 4 वाला पोर्शन कट गया और ऐसे टर्न करते हुए दिखा रहे हैं, ऊपर से फिर नीचे दिखा रहे हैं, मतलब ये रिवर्स बैक भी हुआ, रिवर्स हो गया, रिवर्ट हो गया। तो रिवर्ट होने के बाद और जुड़ भी गया तो 1 2 4 3 5 6 7 8 ये सीक्वेंस आ जाएगा, 1 2 4 3 5 6 7 8। तो इन्वर्सन तुम लोग समझ गए। क्या समझे इन्वर्सन में? इन्वर्सन में दो कटिंग हुई ना, एक यहां और एक यहां। तो देखो इन्वर्सन पे एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन्वर्सन कंप्लीट होने के लिए, फॉर कंप्लीट इन्वर्सन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट? तो पहला रिक्वायरमेंट होगा देयर मस्ट बी टू कट। पहला रिक्वायरमेंट होगा देयर मस्ट बी टू कट। अब तुम बोलोगे सर अगर यहीं से कट गया और यही पोर्शन अगर रिवर्ट हो गया तब तो एक ही कट में हो जाएगा। ऐसा तुम्हारे मन में आ सकता है कि ये 1 2 वाला पोर्शन कटा और यही पोर्शन रिवर्स हो गया और जुड़ गया। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोलर एरिया या टर्मिनल एरिया कभी भी रिवर्स होके ऐड नहीं होता है। टर्मिनल पोर्शन आर नेवर एडेड। इसीलिए ये पोर्शन काट के फिर इसको हम सटा के जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टर्मिनल पोर्शन में ये एडिशन की जो क्वालिटी होनी चाहिए ऐड होने के लिए ये नहीं होती है। सो एकदम अभी बहुत ज़्यादा हाई स्टडी पे नहीं जाना हम लोगों को, बस इतना ही समझना है कि टर्मिनल पोर्शन और टेलोमियर जो पोर्शन होगा इससे एडिशन नहीं हो सकता है। तो जब भी होगा अंदर होगा तो हम लोग जान गए। तो कहाँ पे कटिंग हुआ? तो पहले बताया कटिंग हुआ 2 जगह पे, देयर मस्ट बी 2 कट। फिर क्या हुआ? सेकेंड, देन देर इज अ रोटेशन बाय 180 डिग्री, और तब हुआ देन देर इज अ यूनियन। तो 3 घटना घटेगी तो इन्वर्सन होगा। पहली घटना 2 बार 2 जगह पे कटेगा, दूसरी घटना 180 से रिवर्स होना, और तीसरी घटना फिर से जुड़ जाना। ब्रेक एट 2 पॉइंट, रिवर्सन बाय 180 डिग्री एंड रीयूनियन। ये तीनों स्टेप जब मिलेगा तब होगा इन्वर्सन। तो इन्वर्सन का स्टेप समझ में आ गया। इन्वर्सन क्या हुआ? ब्रेकिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, रोटेशन ऑफ द पार्ट बाय 180 डिग्री एंड रीयूनियन। तीनों उतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। इन तीनों के बिना हम इसकी बात ही नहीं कर सकते। तो पहला क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ सेगमेंट, है ना, एक सेगमेंट ब्रेक किया। दूसरा क्या होगा? उस सेगमेंट का रोटेशन होगा। और तीसरा क्या होगा? रोटेशन कितने डिग्री से होगा? 180 डिग्री से होगा। और फिर क्या होगा? फिर उस पोर्शन का रीयूनियन हो जाएगा। तो ये 3 बात हो जाएगी। अब एक फिर इस पे क्वेश्चन, इन्वर्सन पे फिर एक क्वेश्चन। अगर ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है जहां से दोनों आर्म्स जुड़े हुए हैं, अगर ये पोर्शन इन्वॉल्व हो गया तो इसको कह देंगे पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन। और अगर ये पोर्शन नहीं है,
इधर का कोई पोर्शन है या इधर का कोई पोर्शन है, यहां पे इन्वर्सन हो रहा है तो कहते हैं पारासेंट्रिक। अब याद करने का तरीका देखो, पेरी मतलब चारों तरफ, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के चारों तरफ अगर इन्वर्सन हो जाए, ये सेंट्रोमियर है ना, इसके चारों तरफ होने का मतलब ऐसे हो गया, तो सेंट्रोमियर के चारों तरफ अगर इन्वर्सन हो गया तब इसका नाम रखते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन। तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन समझ में आ गया। जब भी पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन होगा ना तब क्या हो जाएगा, उसमें सेंट्रोमियर का दोनों तरफ का पोर्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, तो कह सकते हैं ना कि दोनों आर्म्स इन्वॉल्व हो गए। तो पेरीसेंट्रिक में हमेशा ये सेंट्रोमियर को इंक्लूड करता है और हमेशा दोनों आर्म्स इन्वॉल्व होते होंगे, तभी तो संभव है ये, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। हम इसको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहां पे दोनों आर्म का पोर्शन कटेगा और तब रिवर्ट होगा, तो इसको कह देंगे पेरीसेंट्रिक। लेकिन पारासेंट्रिक में 3 और 4 कटा और ये रिवर्ट हो गया, तो पारासेंट्रिक एक आर्म्स में भी हो सकता है, दूसरे आर्म में भी हो सकता है, दोनों आर्म में हो सकता है, 1 आर्म, सेकेंड आर्म और बोथ आर्म। लेकिन पेरीसेंट्रिक जब होगा ये हमेशा ऑल द टाइम इट विल इंक्लूड बोथ द आर्म। ये तुम्हारा ऑप्शन आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन चाहे जैसा दे दे, जितना ट्विस्ट कर दे, तुमको इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो हम लोग अभी तक पार्ट देखे, एक देखे टर्मिनल डिलीशन, दूसरा देखे इंटरस्टिशियल डिलीशन, अभी डिलीशन ही देख रहे थे, फिर तीसरा देखे हम लोग इन्वर्सन। इन्वर्सन का 2 पार्ट देखे, पारासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। अब आते हैं डुप्लीकेशन। नाम से ही पता चल गया, कोई सेगमेंट फिर से रिपीट हो जाएगा, डुप्लीकेट आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, तो डुप्लीकेशन कह देंगे। जैसे यहां पे लिखे ABCDEF और ये ABCDEF और EF, एक दूसरा EF वाला पोर्शन कहीं और से आ गया, तो रिपीटेशन हो गया ना, डुप्लीकेशन हो गया ना, इसीलिए इसका नाम रखे डुप्लीकेशन। तो अकरेंस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम अगेन, तो क्रोमोसोम ऑफ ए अकरेंस ऑफ ए क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्वाइस, दोबारा अगर वो सेगमेंट आ गया उसी क्रोमोसोम पे दूसरे जगह से, तो इसको कह देंगे डुप्लीकेशन। अब ऐसा एक ड्रोसोफिला के केस में मिला। ड्रोसोफिला पे हम लोग बहुत बार पढ़ाई कर चुके हैं। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है। इस फ्रूट फ्लाई में कुछ ड्रोसोफिला की जो आंखें होती हैं ये नॉर्मल आईज के कंपैरिजन में नैरो दिखाई देगी, इसको बोलेंगे बार आई। तो ये जो था बार आई का जो केस है, ये एक एग्जाम्पल है किस चीज का, डुप्लीकेशन के चलते, सेगमेंट ऑफ डीएनए में डुप्लीकेशन के चलते उसका इंपैक्ट फिनोटाइपिक पड़ा और ये जो इंसेक्ट था, जो फ्रूट फ्लाई था, ये बार आइड हो गया। तो ये बार आइड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इट इज कहां पे हुआ था, तो ये एक्स क्रोमोसोम में हुआ था, है ना। डुप्लीकेशन कहां पे हुआ था, इट वाज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू डुप्लीकेशन। तो ये 3 क्वेश्चन कहां पे हमको दिखा, तो बार आई का केस दिखा। बार आई का मतलब नैरो आई, पतली आई आंखें हो गई थी कुछ ड्रोसोफिला की। क्यों, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के पार्ट में एक्स और वाई, वहां भी मेल और फीमेल हम लोग बता चुके हैं क्रोमोसोम कैसा होता है, और डुप्लीकेशन हो गया, कुछ सेगमेंट बार बार रिपीट कर गए। तो बार आई कैसा होता है ये भी लिख दिए हैं, दे आर नैरोअर एज कंपेयर टू नॉर्मल आई। एक नॉर्मल आई के कंपेरिजन में ये पतली आंखें होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, देखो क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और दूसरा हो गया नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम का पेयर होमोलोगस है, ये दोनों भी होमोलोगस है। लेकिन इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो कहेंगे वो ये दोनों नॉन होमोलोगस है। नहीं, वो दोनों कैसा है, नॉन होमोलोगस है। अगर इसका कोई पार्ट टूट के, नॉर्मली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, जिस घटना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसका पार्ट इसमें चला जाए, इसका पार्ट इसमें आ जाए, तब हम लोग इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। लेकिन अगर यहां से यहां एक पार्ट आ जाए या इसका पार्ट यहां आ जाए, जो 2 क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं है, तब हम इसको इलीगल क्रॉसिंग ओवर, इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर का नाम देंगे। तो ट्रांसलोकेशन वही है। ट्रांसलोकेशन क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस पे कई क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम लोग इलिजिटिमेट मतलब लेजिटिमेट
एक शादी जिसको वैध बोलते हैं ना, वैध शादी, लेजिटिमेट शादी नहीं, इसको बोलते हैं जो लीगली सही है। और एक हो सकती है इललेजिटिमेट मैरिज, जैसे चाइल्ड मैरिज, दो बच्चे शादी कर ले तो हम उसको क्या बोल देंगे, इललेजिटिमेट, इल्लीगल है, वो लीगल नहीं है। यहां भी क्या हुआ, नॉर्मली दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट टूटे, इसमें चला जाए, इसका सेगमेंट इसमें आ जाए, तब हम इस घटना को इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। तो ये ट्रांसलोकेशन वही घटना है, इसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ब्रेक एंड रीयूनियन हो जाता है। एक का पार्ट टूटा दूसरे में गया, दूसरे का पार्ट टूटा पहले में आ गया। तो ट्रांसलोकेशन में एक हम लोग कह सकते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन, 1 2 3 4 5 6 ABCDEF, ये दो था। 5 6 वाला पोर्शन कट गया और ABCDEF के बाद जुड़ गया, तो सिंपल ट्रांसलोकेशन हो गया, सिंपल ट्रांसलोकेशन हो गया। लेकिन इंटरस्टिशियल भी हो सकता है। अब इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ, जरा देखते जाएंगे। यहां पे हम लोग पहला केस देखें, इंटरस्टिशियल का मतलब ही बता दिए थे ना, बीच का, इंटर मतलब बीच में, ये टर्मिनल पोर्शन का पोर्शन जुड़ा। अब देखो यहां दिखा रहे हैं 5 और 6 जो सेम पोर्शन कटा, लेकिन अब यहां बीच में आ गए ये, तो इसका सीक्वेंस हो गया AB 5 6, है ना, फिर हम लोग बोले CDEF। तो ऐसे चेंजेस को इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन कह देंगे। बीच का पोर्शन टूट के दूसरे जगह चला गया तो इसको इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। और तीसरा इसका नाम रखेंगे रेसिप्रोकल। अब दोनों साइड एक्सचेंज हो रहा है। अभी तो ये हुआ कि इस क्रोमोसोम का पोर्शन टूटा, इसमें गया, इसमें इसका कोई पोर्शन नहीं आया। अगर इससे इसमें जाए और इसका भी पोर्शन इसमें आ जाए तो दोनों का पोर्शन एक दूसरे में चला जाए, तब इसका नाम रखेंगे रेसिप्रोकल। अब इसका नाम क्या रख देंगे, रेसिप्रोकल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ABCDEF लिख दिए, ये अलग क्रोमोसोम, ये अलग क्रोमोसोम, इसका पोर्शन इसमें जुड़ गया 5 6, इसका पोर्शन EF इसमें आ गया। अगर ऐसा हो जाए, दो क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस दोनों के बीच में एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में आ जाए, तो ये रेसिप्रोकल कहलाएगा। तो सिंपल ट्रांसलोकेशन, इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा तुमको, क्रोमोसोम में एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का हम लोग एग्जाम्पल डिस्कशन कर रहे हैं। क्रॉनिक माइलॉइड, है ना, ल्यूकेमिया बेसिकली एक ब्लड कैंसर है ना, इसको हम लोग CML के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है। क्या पूछा कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ल्यूकेमिया में, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML में, जो ब्लड कैंसर का टाइप है, इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट का ट्रांसफर हुआ। तो बिटवीन 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड बिटवीन 9 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में रेसिप्रोकल क्या हो गया, लोकेशन हो गया। 22 नंबर का क्रोमोसोम का पोर्शन टूट के 9 नंबर पे आ चुका है, 9 नंबर का क्रोमोसोम टूट के 29 नंबर पे आ गया था। और जब जब ऐसा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है, तो बेबी या जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर का शिकार हो जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे नीट का है कि फॉर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इट इज ए केस ऑफ, तो अगर केस पूछेगा तो बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ दिया तो बोलेंगे बिटवीन 22 एंड 9 क्रोमोसोम। कौन कौन से क्रोमोसोम है, बिटवीन 22 एंड 9 क्रोमोसोम। ये क्या डिजीज है, इट इज ए काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है। तो ये ओवरऑल हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन देखे, किस किस तरह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तरह तरह से स्ट्रक्चर में परिवर्तन देख रहे थे। पार्ट टूटा तो डिलीशन बोल दिए, टर्मिनल पोर्शन टूटा तो टर्मिनल डिलीशन कह दिए, बीच का पोर्शन टूट के निकला तो इंटरस्टिशियल डिलीशन कह दिए, पोर्शन अगर रोटेट कर गया तो इन्वर्सन कह दिए, इन्वर्सन में अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन कह दिए। पेरी मतलब चारों तरफ, सेंट्रोमियर के चारों तरफ। अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसके डिस्टेंस पे हुआ, तो हम लोग इसको पारासेंट्रिक इन्वर्सन कह दिए। और अगर कोई पार्ट सेम रिपीट हो गया तो डुप्लीकेशन कह दिए। और फाइनली हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखे और ट्रांसलोकेशन पे आए। ट्रांसलोकेशन में दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट हुआ।
तीन तरह का हो सकता था। सिंपल ट्रांसलोकेशन, एक से टूटा दूसरे में ऐड हुआ, पहले में दूसरे का कोई पार्ट नहीं आया। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल में पोर्शन जो टूटा वो बीच का टूटा, बीच से टूटा या किनारे से टूटा तो बीच में जाके ऐड हो गया, तब उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल। और रेसिप्रोकल में ए से टूटा बी में गया, बी से टूटा ए में आया, दोनों एक दूसरे में क्रॉसओवर हो गया। तो ये हम लोग देखे। और फाइनली एक एग्जाम्पल, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग अंडरलाइन करना चाहिए हम लोगों को, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और ये तुम्हारे नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये तुम्हारा 3 पार्ट हम लोग अब तक म्यूटेशन का देखे। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन, दूसरा पॉइंट म्यूटेशन, तीसरा स्ट्रक्चर इन चेंज इन ऑफ क्रोमोसोम। अब जो हम लोग पार्ट आएंगे, 2 पार्ट और हमारे पास है। अब आएंगे नंबर में चेंजेस, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, इसको प्लॉइडी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ प्लॉइडी एंड देन वी विल कम टू म्यूटाजेनिक एजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव टू प्लॉइडी।